हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक रत्न साक्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। इससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, अगर डॉक्टर साहब की अगर बात करें तो डॉक्टर साहब भाजपा से यहाँ पर उम्मीदवार हैं और भाजपा से उम्मीद रखते हैं कि फर्रुखाबाद से लोकसभा के चुनाव में इनको टिकट मिले। आपने जनपद फर्रुखाबाद में देखा होगा, जगह जगह पर डॉक्टर अशोक रत्न साक्य जी ने अपनी होर्डिंग लगवा रखी है। हम लोग सीधे बात करते हैं डॉक्टर अशोक रत्न जी से। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने कब से बीजेपी ज्वाइन की और कब से आप जो है राजनीति में आए हो? मैं 2002 में मनी कल्याण सिंह जी मुझको राजनीति में लाए जी। उस समय उन्होंने बीजेपी से हटकर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी जी। और उन्होंने हमें जिले का महामंत्री बनाया, एटा जिले का जी। वहीं से हम उन्हीं के साथ सक्रिय राजनीति में आए। फिर उन्होंने अपनी पार्टी डिसॉल्व करके भारतीय जनता पार्टी पुनः 2003 में ज्वाइन कर ली। उन्हीं के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तब से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और उन्हीं की मेहरबानी उनकी और माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की मेहरबानी से हमको 2004 में एटा लोकसभा का टिकट मिला। बीजेपी से जी। बीजेपी से चुनाव लड़ा मैं और बहुत शानदार चुनाव लड़ा। उस समय मुझे 2,27,000 मत प्राप्त हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इसकी वजह से उस समय बहुत मत की लूट हुई और मुझे बहुत थोड़े मतों से मैं वो चुनाव हार गया। डॉक्टर साहब, लोकसभा का चुनाव नजदीक है और हमने देखा कि जगह जगह पर आपने जो है होर्डिंग लगवा रखी है। कितने % उम्मीद है कि बीजेपी आपको टिकट देगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी में जितने भी वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं जी, लगभग मैं सभी से मुलाकात हुई है और वो व्यक्तिगत रूप से भी हमें जानते हैं और हमारी कार्यप्रणाली को भी जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पार्टी ने यदि मुझे चांस दिया तो मैं पूरी क्षमता से चुनाव लड़ूंगा। डॉक्टर साहब, अगर पब्लिक अगर आपसे मिलना चाहे तो आप कहाँ मिलोगे? फर्रुखाबाद में या फिर जहाँ आपका पैतृक गांव है अलीगंज में, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, कहाँ मिलोगे? फर्रुखाबाद में या अलीगंज में? मैं जल्दी ही फर्रुखाबाद में अपना आवास देख रहा हूँ और जल्दी ही ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर मैं फर्रुखाबाद ही परमानेंट रहूँगा और वहाँ लोगों से मुलाकात होती रहेगी। डॉक्टर साहब, अगर आप चुनाव जीत गए, लोकसभा का चुनाव जीते, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा आपका? जितना मुझे फर्रुखाबाद के बारे में जानकारी है, मैंने देखा है कि फर्रुखाबाद में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। वहाँ पर आवागमन की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ख़ास तौर से और शहरी क्षेत्रों में भी हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा, बेरोजगारी में, चूँकि फर्रुखाबाद आलू का उद्योग, आलू जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पैदावार होती है, तो आलू से संबंधित अधिक से अधिक उद्योग वहाँ लगाए जाएं, ये मेरा प्रयास रहेगा ताकि वहाँ लोगों को रोज़गार भी मिले और किसानों को उनकी फसल का उचित रेट भी मिले जी। दूसरी बात है वहाँ इसकी स्वास्थ्य की कोई बहुत अच्छा एम्स की तर्ज पर या मेडिकल कॉलेज सरकारी की तर्ज पर एक ऐसा मेडिकल कॉलेज भी हो जाए जिससे वहाँ पर लोगों को बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और आम आदमी को भटकना ना पड़े, क्योंकि प्राइवेट में लोग बर्बाद हो जाते हैं इलाज कराने में। तो मैं ये भी चाहूँगा शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, 3 मेरे मुख्य उद्देश्य होंगे और उस क्षेत्र का औद्योगिकरण। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि फर्रुखाबाद के लोगों को रोजगार मिले, चुनाव से पहले हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे हमारे फर्रुखाबाद में, वो भी कहकर गए थे कि फर्रुखाबाद में कोई ना कोई फैक्ट्री लगवाई जाएगी, लेकिन अभी तक जो है ना कोई फैक्ट्री लगी और ना किसी तरीके से कोई रोजगार मिला। तो किस तरीके से आप प्रयास करोगे जो फर्रुखाबाद के लोगों को रोजगार मिल सके?
पहले तो कोशिश करूंगा कि सरकारी स्तर पर कुछ फैक्ट्रियां लगें, और दूसरी बात, हमें खुद भी क्षमता है कि 2-4 फैक्ट्री हम भी लगा सकें व्यक्तिगत रूप से, ताकि लोगों को रोजगार मिले। जी, अगर हम लोग अमृतपुर विधानसभा की बात करें, कुछ महीने पहले बहुत बाढ़ बनी रही थी वहाँ पर, अगर बात करें डॉक्टर साहब, लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पर रोड टूटी पड़ी हुई हैं। अगर कहने के लिए अगर कहा जाए, हमारे फर्रुखाबाद में सांसद भी बीजेपी के हैं और 4 विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, MLC हैं वो भी बीजेपी के हैं, और जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी बीजेपी के हैं। लेकिन स्थिति जैसी थी वैसी है, इसका क्या कारण है, कुछ बताना चाहोगे आप? ऐसा है, उसमें मैं समझता हूँ, वैसे तो सभी लोग ठीक हैं, लेकिन लोगों में थोड़ी इस चीज़ के प्रति जागरूकता लोगों में आए, ताकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जी, उनसे काम कैसे लिया जाए, थोड़ी पब्लिक में भी जागरूकता चाहिए, और हमारे जनप्रतिनिधि भी इतने जागरूक हों, आलसी न बने, क्षेत्र में घूम घूम कर देखें कहाँ क्या ज़रूरत है। अगर जनप्रतिनिधि पब्लिक टच में बने रहें तो निश्चित रूप से क्षेत्र की समस्याओं का पता लगता रहता है, और सरकार ने तमाम सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे आपने बताया कि बाढ़ का क्षेत्र है अमृतपुर, और भी वहाँ पर कहाँ तटबंध टूटे हैं, कहाँ पर सड़कें टूटी हैं, क्या क्या कराना है। तो थोड़ा हमारे जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि क्षेत्र में लगातार अगर घूमते रहें तो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होता रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और आपके संज्ञान में हम डालना चाहेंगे। अमृतपुर विधानसभा में सबसे बड़ी किसानों की समस्या है कि पंचाल घाट से लेकर अमृतपुर तक बांध बन जाए, जो कि बाढ़ के सीजन में उनकी फसल नष्ट ना हो। क्या इसको जो है आप देखना चाहोगे अगर आप सांसद बने? निश्चित रूप से, क्योंकि वो पिछले दिनों जो बाढ़ आई थी मैं उधर गया था, लेकिन चूंकि मैं इस समय, मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है अलीगंज ब्लॉक से, तो उसमें वो मेरी क्षमता से बाहर था, क्योंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र नहीं था। वो मैं विकास का कार्य केवल अलीगंज क्षेत्र में ही अभी करा सकता हूँ, और यदि जनता ने मुझे समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, तो वो चीज़ मेरी निगाह में है कि वहाँ ऐसे उस क्षेत्र को इस तरह डेवलप किया जाए, पांचाल घाट से अमृतपुर तक, ताकि बाढ़ की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। संकिसा बौद्ध धर्म की दृष्टि से और एक इतना बड़ा तीर्थ स्थान है कि बौद्धों के 8 श्रेष्ठ तीर्थों में संकिसा का स्थान है। तो निश्चित रूप से काफ़ी विकास हुआ है पिछले दिनों में, और वहाँ पर जितना अधिकतम विकास जो जनता की रिक्वायरमेंट होगी, उनकी मांग पर जो कर सकता हूँ वो करूँगा। मोदी जी जिस चीज़ की गारंटी लेते हैं उसको करके दिखाते हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी चल रहे हैं। आपने देखा होगा क्षेत्र में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय 0 टॉलरेंस क्राइम के प्रति, अपराध नाम मात्र के रह गए हैं, और अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश से बाहर चले गए हैं। और जिस काम की गारंटी मोदी लेते हैं तो निश्चित रूप से वो काम सफल होता है। बात है कि हम मोदी जी से क्या क्या काम ले सकते हैं, ये हमारे जनप्रतिनिधि पर निर्भर करता है जी। और अगर हमें आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से, चूँकि मैं माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के पहले से बहुत करीब हूँ, तो हम समझते हैं जो भी क्षेत्र की आवाज़ हम उठाएंगे माननीय मोदी जी उसको पूरा करेंगे। कब तक पब्लिक भरोसा करे? सबसे बड़ी डॉक्टर साहब ये है ना, जो भी चुनाव आता है नेता वादा करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? कब तक इस तरीके से चलता रहेगा? ये हमने आपको बताया कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। मेरी पत्नी केवल ब्लॉक प्रमुख हैं। आप अलीगंज क्षेत्र में घूम कर देख सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से जाकर कि कौन से गांव में विकास कार्य कहाँ कहाँ होना है, ऐसे ऐसे गांव को चमन किया है जहां कभी आप पैदल नहीं निकल सकते थे। कहीं पुलिया की ज़रूरत है, कहीं सड़क की ज़रूरत है, कहीं नाले की ज़रूरत है। तो चूँकि ब्लॉक प्रमुख के पास
एक सीमा होती है, वो उसी सीमा के अंदर खर्च कर सकता है, लेकिन उस सीमा से बाहर जाकर भी माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय CDO साहब से कहकर तमाम योजनाएं स्वीकृत करा के हम तमाम योजनाएं अलीगंज में लाए और हमारे क्षेत्र का लगातार विकास हो रहा है। हमारे माननीय विधायक जी भी करा रहे हैं, काफ़ी विकास करा रहे हैं और हम इसके लिए उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम समझते हैं ये अपनी क्षमता पर निर्भर करता है कि हम काम कैसे लें अपने अधिकारियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं से। डॉक्टर साहब, एक बात चल रही है हमारे फर्रुखाबाद में, वो हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे है, क्या फर्रुखाबाद से होकर निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? ग्रीन कॉरिडोर फर्रुखाबाद से होकर अभी तो 100% नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये चर्चा जोर से है, अभी चर्चा है कि निकलेगा या नहीं, और नहीं भी निकलेगा अगर, तो मैं ये वादा करता हूँ कि यदि मुझे आशीर्वाद मिला तो वो ग्रीन कॉरिडोर निकल कर ही रहेगा। ऐसा मेरा संकल्प है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर निकलने से उस क्षेत्र का बहुत विकास हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें गंगा एक्सप्रेस वे की, वो भी हमारे फर्रुखाबाद को नहीं मिला। हाँ। अगर ये भी एक्सप्रेस वे अगर चला गया फर्रुखाबाद से, तो किस तरीके से बाबूजी, जो आप समझ सकते हो ना, हमारे फर्रुखाबाद में कुछ नहीं है। हाँ। क्या है बताओ आप, कुछ है? नहीं है। मैं समझता हूँ ये मेरा संकल्प है और बहुत दिनों से दिमाग में है कि ये ग्रीन कॉरिडोर निकल के रहेगा। मैं अभी से ही प्रयासरत रहूँगा, कहाँ पर कमियां हो रही हैं कि जिससे सरकार बार बार उसको नेगलेक्ट करती है, और मैं वादा करता हूं अपने क्षेत्रीय लोगों से कि ग्रीन कॉरिडोर फर्रुखाबाद से निकलवा कर ही मानेंगे। 2024 का चुनाव डॉक्टर साहब हमारे फर्रुखाबाद में किन मुद्दों पर होगा? विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो सुविधाएं दी हैं जनता को, और हम समझते हैं 90% वादा मोदी जी ने पूरे भी किए हैं, और थोड़ा अभी समय है, उसको निश्चित रूप से 100% करने में हम लोग कामयाब होंगे। विकास की ऐसी योजनाएं हैं कि गरीब को भोजन, आवास योजना, हर घर नल से जल, तमाम योजनाएं माननीय मोदी जी ने दी हैं, तो और वो धरती पर उतरती हुई दिख रही हैं। और माननीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत का, 2047 तक इस देश को हम विकसित भारत की श्रेणी में रखेंगे, और ये मोदी जी की गारंटी है, तो निश्चित रूप से हम ये सोच सकते हैं, और वो ये करके ऐसा संभव ही नहीं, निश्चित रूप से ये कार्य होगा। ये देश 2047 तक विकसित भारत के रूप में होगा। डॉक्टर साहब, अगर लगे हुए जिलों की अगर बात करें हम लोग, तो अपने फर्रुखाबाद को विकास के मामले में कितने नंबर देना चाहोगे? फर्रुखाबाद को विकास के मामले में मैं केवल कितने में, लगे हुए जिलों की बात करें, हाँ, तो फर्रुखाबाद को कितने नंबर देना चाहोगे? मतलब 10 में या 100 में? मतलब जो भी लगे हुए जिले हैं उसमें विकास जो हुआ है, मतलब वहाँ पर अगर 100% हुआ है, तो फर्रुखाबाद में कितने % हुआ है? फर्रुखाबाद में हम समझते हैं केवल 20 से 30% हुआ होगा। 70% क्यों नहीं हो पाया? बात ये है, वो हमारे अधिकारियों से की कमज़ोरी रही हो, या उनसे काम न ले पाया हमारे जनप्रतिनिधियों ने। मैंने कहा ना, व्यक्तिगत क्षमता के ऊपर है कि मुझे कैसे काम लेना है, मुझे कौन सी योजना कहाँ से लानी है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम इतने एजुकेटेड हों, इतने जानकार हों कि कौन सी योजना किस विभाग से हम ला करके विकास कर सकते हैं। और ये कमज़ोरी रही है हम लोगों की फर्रुखाबाद में, और उतनी स्तर पर विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। डॉक्टर साहब, काफ़ी बातें हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा अगर मुद्दा है हमारे जनपद फर्रुखाबाद में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी हमारे जनपद फर्रुखाबाद में होने के बावजूद भी हमारे फर्रुखाबाद में कोई भी रोज़गार नहीं है। तो अगर आप सांसद बन जाते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है प्रयास करके फर्रुखाबाद के लोगों को रोज़गार जरूर दे देना। ये मेरी प्राथमिकता में है, मैं आपसे कह चुका हूं। मुझे मालूम है कि आलू
का बहुत बड़ा उत्पादन फर्रुखाबाद में होता है, बहुत बड़ी मंडी है। तो आलू से रिलेटेड तमाम काम ऐसे होते हैं, चाहे वो चिप्स का कारखाना है, चाहे वो आलू को एक्सपोर्ट करने की बात है, तमाम चीज़ें हैं जिनसे आम किसान जुड़ा हुआ है आलू से। और निश्चित रूप से फर्रुखाबाद का औद्योगिकीकरण होगा और आम किसान को उसके माल का वाजिब मूल्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे साथ डॉक्टर अशोक रत्न साक्य जी थे, जो बीजेपी के नेता हैं और सन 2024 के चुनाव में भाजपा से फर्रुखाबाद से दावेदारी कर रहे हैं। और हमारी बातचीत हुई डॉक्टर साहब से। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मैं आपको बोलना चाहूँगा।